सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि हर किसी के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। इतनी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति। इसका आर्टिकल होता है 52 ठीक है। राष्ट्रपति का आर्टिकल होता है 52, जो भारत का एक इसके थ्रू इस आर्टिकल के द्वारा भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह इस आर्टिकल में कहा गया है। अब कुछ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ आर्टिकल हम देख लेते हैं। पहला आर्टिकल है 53, 52 के बाद 53। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। कौन से आर्टिकल में कहा है? 53। आर्टिकल 54 में चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। इसका चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा होगा। अब बढ़ते हैं नीचे, निर्वाचन मंडल के सदस्य। अब निर्वाचन तो आपका चुनाव द्वारा होगा इसका, तो निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं इनको भी जान लेते हैं। निर्वाचन मंडल के सदस्य लोकसभा प्लस राज्यसभा निर्वाचित सदस्य, जो लोकसभा और राज्यसभा से निर्वाचित सदस्य होंगे वो, और राज्य विधानसभा तथा राज्य विधानसभा से निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये होंगे निर्वाचित मंडल के सदस्य। अब क्या है, लोकसभा में कितने होते हैं? 545। कितने होंगे? 545। 543 तो इसमें निर्वाचित होंगे, 2 होंगे मनोनीत। ये इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। अब देखते हैं आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। ठीक है, आर्टिकल 55 में क्या होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। तो इसका निर्वाचन का जो तरीका होता है वह अप्रत्यक्ष आनुपातिक और संक्रमणीय विधि होती है। इसके राष्ट्रपति के निर्वाचन की अप्रत्यक्ष आनुपातिक संक्रमणीय विधि होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन की। आर्टिकल 61, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के द्वारा हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। स्रोत क्या हुआ? कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। जब राष्ट्रपति अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो या उस पर कदाचार संबंधी मामला हो तो उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब अपने कार्य करने में असमर्थ है, या फिर मतलब अपने कार्य करने में से मतलब कार्य नहीं कर पा रहा है, या फिर तो उस पर हम महाभियोग लगा सकते हैं। महाभियोग संसद द्वारा लगाया जाता है। ये ध्यान रखना कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद द्वारा, जिसके लिए सर्वप्रथम संसद के किसी से एक सदन द्वारा 14 दिन मतलब 14 दिन या 14 दिन पूर्व या फिर 1/4 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास कर राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। मतलब तुरंत आप नहीं लगा सकते हो, उसके लिए संसद को 14 दिन से पहले आपको उस पर सूचना देनी पड़ेगी, या 1/4 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास किया जाएगा, तभी हम उस पर महाभियोग लगा सकते हैं। जिसके बाद आगे क्या कह रहे हैं? जिसके बाद वही सदस्य 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, फिर दूसरा सदन 2/3 सदस्यों के बहुमत से विधेयक पास करता है, जिसके बाद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ता है। मतलब दोनों सदन में 2/3 सदस्य उस बहुमत को पास करेंगे, और जिसके बाद राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होगा। अब थोड़ा सा इन सब के बारे में हम मतलब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि सेंटर में मतलब केंद्र में कौन होता है, और आपका राज्य में कौन होता है, इनकी आयु क्या होती है, इनका कार्यकाल क्या होता है, ये सब थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। केंद्र में आपका राष्ट्रपति होगा, राज्य में आपका क्या होगा? राज्यपाल। इनकी न्यूनतम आयु क्या होती है? 35 वर्ष। कार्यकाल इनका क्या होगा? 5 वर्ष। शपथ कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज। ठीक है, त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। ठीक हो गया। अब उपराष्ट्रपति क्या कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और राज्य में क्या होगा? उपराज्यपाल। केंद्र में क्या होगा? उपराष्ट्रपति, और राज्य में क्या होगा? उपराज्यपाल। आयु क्या होगी? 35 वर्ष। कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष ही होगा। ठीक हो गया। और शपथ राष्ट्रपति, और त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री होगा, और राज्य में क्या होगा? मुख्यमंत्री। आयु क्या होगी? 25 वर्ष, और न्यूनतम आयु होगी आपकी 25 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष से, और शपथ राष्ट्रपति या राज्यपाल। ठीक है भैया।
ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा। अब लोकसभा में क्या होता है, केंद्र में होती है लोकसभा और राज्य में होती है विधानसभा। केंद्र में होती है आपकी लोकसभा और राज्य में होती है विधानसभा। न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष से, कार्यकाल होता है इसका 5 वर्ष से। वही इसका राष्ट्रपति या राज्यपाल को इनको शपथ दिलाएंगे और त्यागपत्र किसको देंगे, राज्यपाल को या राष्ट्रपति को। अब है पाँचवा आपका राज्यपाल। केंद्र होगा, केंद्र में राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद। राज्य में क्या होगी, विधान परिषद। केंद्र में राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद। इनकी न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। ये ध्यान रखना, आपकी राज्यसभा और विधानसभा की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। कार्यकाल इनका 6 वर्ष होता है। कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष। शपथ राष्ट्रपति या राज्यपाल और त्यागपत्र राष्ट्रपति या राज्यपाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आपको सबको पता है अब तक के राष्ट्रपति मतलब कितने 15 राष्ट्रपति बन चुके हैं। 15वें जो है हमारा 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इनको याद रखना, किसी को तो याद हो जाते हैं और किसी को याद नहीं होते। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक के द्वारा आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हो कि अब तक के कितने राष्ट्रपति बने हुए हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, राजू की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में। राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली परवण गोविंद की। ठीक है, अब देखो भाई ट्रिक और देख लेते हैं। राजू की राधा जाकर गिरी फरुखुद्दीन रेड्डी की जेल में। राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली परवण गोविंद की। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें क्या है। राजू की राधा, राजू मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा, देखो राजू मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जाकर का मतलब जाकिर हुसैन। जाकर मतलब जाकिर हुसैन। गिरी पीबी गिरी। फरुखुद्दीन अली अहमद। रेड्डी मतलब नीलम संजीव रेड्डी। जेल मतलब ज्ञानी जैल सिंह। राम मतलब आर वेंकट रमन। और फिर क्या है, शंकर दयाल शर्मा। फिर आया क्या, के आर नारायण। फिर कलम से एपीजे अब्दुल कलाम। फिर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर क्या है, प्रवण मुखर्जी। और 14वें हो गया हमारे रामनाथ कोविंद। और अंतिम है जो कि है उनका है द्रौपदी मुर्मू। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के क्या कार्य होते हैं। हम पढ़े राष्ट्रपति के कार्य। कार्यपालिका शक्ति नियुक्ति करने संबंधी, ठीक हो गया। विधायी शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति, समाधान की शक्ति। सलाहकारी शक्ति 143 आर्टिकल के तहत आती है। आपातकालीन शक्ति 352, 356 और 360। 352, 356 और 360। आगे है आपका अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123। सैन्य शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और वीटो शक्ति। ठीक है, अब पढ़ते हैं कार्यपालिका शक्ति। पहला है आपका कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, CAG महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, एंटनी जनरल ऑफ इंडिया, एंटनी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, वर्तमान में वेणुगोपाल, शायद अभी चेंज हो होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया, देख लेना। छठा है निर्वाचन आयुक्त, वित्त आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति यही करते हैं, मतलब अध्यक्ष की नियुक्ति यही करते हैं। महिला आयोग की और SC आयोग, ST आयोग की नियुक्ति, अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, तीनों सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही की नियुक्ति करता है, जो प्रमुख इसका राष्ट्रपति होता है। राजदूत उच्चायुक्त की नियुक्ति करता है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगला है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। संसद के सत्रों को आहूत कर सकता है, ठीक है हो गया, या छात्रावास कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा प्लस राज्यसभा, संसद के जो लोकसभा और संयुक्त अधिवेशन होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा को बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कर सकता है, ठीक हो गया। संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी राष्ट्रपति कर सकता है। संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है, संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग ले सकता है तथा भाषण दे सकता है। लोकसभा आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है। 2, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मतलब राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं को शिक्षा, साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान आदि क्षेत्र में नियुक्ति कर सकता है। राज्यसभा की वीटो शक्ति, अब वीटो शक्ति देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं वीटो शक्ति। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हो जाता है तो वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, ठीक हो गया। परंतु यदि राष्ट्रपति उसे पास नहीं करना चाहता है तो उसके लिए राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं उन्हें वीटो शक्ति के नाम से जाना जाता है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों पर पास हो जाएगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि राष्ट्रपति पास करना चाहे या ना चाहे तो इससे संबंधित उसके बाद जो अधिकार होते हैं उनको वीटो शक्ति के नाम से ही जाना जाता है। अब क्या है अत्यधिक वीटो, पहला क्या आता है इसमें? अत्यधिक वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास नहीं करना चाहता है तो उसके लिए अनुमति नहीं देता है तो विधेयक का अस्तित्व वहीं पर समाप्त हो जाता है, तो जिसे अत्यधिक वीटो कहा जाता है। तो सिंपल कहने का तात्पर्य यह है कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास ही नहीं करना चाहता है तो उसकी अनुमति ही नहीं देता है, तो इसे क्या कहते हैं? अत्यधिक वीटो कहते हैं। सामान्यतः इसका प्रयोग गैर सरकार के संबंध में किया जाता है, सरकारी विधेयक के संबंध में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब पढ़ते हैं निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार करने के लिए वापस लौटाता है, मतलब राष्ट्रपति जब किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाएगा तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इस शक्ति का प्रयोग आज तक मतलब किसने करा है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उन्नीस सौ 91 में राष्ट्रपति वेंकटरमन ने संसद सदस्यों के लिए के पेंशन संबंधी के विधेयक में किया था, ठीक हो गया। APJ अब्दुल कलाम ने 2005 में संसद अयोग्यता निवारण अधिनियम के संबंध में इस शक्ति का प्रयोग किया था। कौन सी शक्ति का? निलंबनकारी शक्ति का। अब होता है JB वीटो। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास नहीं करना चाहता है तो वह उसे अपने पॉकेट में रख देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि JB वीटो क्या होता है? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पास नहीं करता है तो वो अपने इसे पॉकेट में रख देता है, जिसे JB वीटो कहा जाता है। 1986 ऐसा किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया था 1986 में डाक विधेयक के संबंध में, ठीक हो गया। अब पढ़ते हैं अगला अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौता के संबंध में अंतिम निर्णय कौन लेता है? राष्ट्रपति ही लेगा। अब कुछ इनके बारे में थोड़ा, जो राष्ट्रपति हैं इनका कार्यकाल कैसा रहा, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फर्रुखुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल में ही के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फर्रुखुद्दीन अली अहमद की कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी तो फर्रुखुद्दीन रेड्डी और जाकिर हुसैन की। अगला है VB गिरी पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह
सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्य को संभाला। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कार्य को संभाला। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम आयु के और निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम आयु के थे और निर्विरोध राष्ट्रपति थे। सर्वाधिक आयु के वेंकट रमन थे। सर्वाधिक आयु के कौन थे राष्ट्रपति? वेंकट रमन। पहले दलित कौन थे? के.आर. नारायण जी। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। धन्यवाद।